कल यानी 26 जनवरी को योम जमहूरिया था। इस रोज़ 1950 को इस वादे के साथ कि पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को बिला मज़हब व मिल्लत बराबरी और इंसाफ मिलेगा, इस वादे के साथ आईन हिंद को नाफिज किया गया था। बदकिस्मती से कल के दिन एक ऐसा इवेंट हो गया जो कल से लेकर लगातार आप टीवी के ऊपर देखते आ रहे हैं। इस इवेंट को मैं देख रहा था और कोई एक और इम्पॉर्टेंट बात भी कल हुई, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट भी था जो इसके नीचे दब गया। ये अगर ना भी हुआ होता, ये कल का जो बदज़ेब वाक़या है, ये अगर ना भी हुआ होता तो शायद वो इवेंट टेलीविज़न के ज़रिए आप तक पहुंच ही नहीं पाता। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। मैं बात कर रहा हूँ जो मस्जिद की नींव पड़ी उत्तर प्रदेश में, जो बाबरी मस्जिद के मुतबादिल मस्जिद बन रही है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। उससे मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि एक फ्रेंच टर्म है, उसमें उसको बोलते हैं डेजावू, DEJA फिर स्पेस दे के VU, डेजावू। यानी आपके सामने कोई चीज़ हो रही होती है तो आपको ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है, अचानक से आपको लगता है कि शायद ऐसा हुआ है कि ये वाक़या कहीं पहले भी इसी तरह से हो चुका हुआ है। तो कल जैसा वाक़या एक बार पहले भी होते होते रह गया था, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आगाज़ में तो ये कि जब पिछले 4-5 महीने से हमारे किसान भाई ख़ास करके पंजाब और हरियाणा से मरकज़ी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि कुछ महीने पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 3 खेती बाड़ी के मुतल्लिक़ कानून नाफिज किए थे और इनको ये कवानीन बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये मरकज़ को कह रहे थे कि आप कानून को रोल बैक कर लो या आप इनको विड्रॉ कर लो। इसके चलते दोनों तरफ से कमेटीज तश्कील हुई, उनके बीच डायलॉग भी चल रहा था। डायलॉग बड़ी खूबसूरती है हमारे मुल्क की, उसमें डायलॉग भी चल रहा था, लेकिन डायलॉग से भी कोई सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी हुई, उससे भी बात बनती कुछ नज़र ना आई। और इसके चलते ये जो किसान लीडर थे सारे, इन्होंने तय किया कि हम योम जमहूरिया वाले दिन यानी 26 जनवरी को एक रैली निकालेंगे। रैली की शक्ल में दिल्ली जाएंगे और उसकी सरकार ने भी इनको इजाज़त दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इजाज़त दे दी। योम जमहूरिया ही इन्होंने क्यों चुना ये रैली निकालने के लिए? क्या ऐसा कोई ट्रेडिशन पहले भी हमारे मुल्क में या दुनिया में रह चुका है कि आपके मुल्क का नेशनल डे है और आप सरकारी तकरीबात में शामिल ना होकर आप एक गुस्से और गम का प्रदर्शन करने के लिए आप रैली निकाल लें? ये एक वाइडर डिबेट है, ये किसी और दिन इसके ऊपर और तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आपका हमारा कौमी दिन है और हम किसी चीज़ से नाराज़ हैं, हम भी वो योगेंद्र यादव को लेकर आज बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसको ब्रेक डाउन करके बताया। वो कहते हैं कि क्या है गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है गण यानी अवाम और दूसरा है तंत्र यानी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अब जो गण है, जो लोग हैं, वो अगर तंत्र है, जो गवर्नेंस है, उससे अगर वो नाराज़ हो सकते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? लोगों ने उसको गुस्से का जो प्रदर्शन है, उस गुस्से का मुजाहरा तो उन्होंने किसी तरीके से तो करना ही है। दिल्ली में जाते जाते फसादात हो गए, फिर उसके बाद रैली में से कुछ एलिमेंट्स हैं जो लाल किला में दाखिल होकर वहाँ पे हमारे कौमी झंडे की बेहुरमती भी हुई। उसके बाद जो इसका सारा डायनामिक है पूरे मामले का, वो तब्दील हो जाता है। तब्दील होकर उसमें मज़हब की बात भी हो जाती है, उसमें नेशनलिज्म की बात भी आ जाती है, उसमें पेट्रियटिज्म की भी बात आ जाती है, उसमें नेशनल सिंबल्स की जो सैंक्टिटी है उसकी बात भी आ जाती है। तो होता क्या है, यानी कुल मिला के जो असल मामला था कवानीन का, उससे अब सारी तवज्जो हट के मुल्क भर की जो तवज्जो है वो हमारे जो नेशनल सिंबल्स की सैंक्टिटी है उसके ऊपर वो तवज्जो चली गई है। और जो किसानों को जो सपोर्ट मुल्क भर में हासिल थी, वो सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता कल से लेकर अभी तक आप देखें तो वो डिप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। वो अब सपोर्ट जो है वो गैल्वनाइज होगी ओपिनियन उनके खिलाफ कि आपने आकर इस किस्म के दिल्ली में फसादात क्यों किए। और लाल किला पे जिस किस्म का इंसिडेंट हुआ ये नाकाबिल बर्दाश्त था। बहुत सारे जो उनके स्ट्रांगेस्ट सपोर्टर थे वो भी आज ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं। जो दरअसल बात मैं करना चाहता था वो ये है कि जो फैज़ाबाद ज़िला में उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अयोध्या है, अयोध्या का आप नाम सुनते हैं तो आपको वो 400-500 साल पुरानी कहानी जो याद आ जाती है। मस्जिद थी वहाँ पे, बाबरी मस्जिद जिसको कहा करते थे। 400 साल से लगभग डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट के चलते चलते इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट आए मैं उनको ट्रेस करता हूँ 1949 से, कि जब कुछ लोकल ग्रुप्स ने आकर मस्जिद खोल के वहाँ पे मूर्तियाँ रख दी और फिर बीच में अदालतों में मामले गए, लोकल आर्बिट्रेशन हुई, मुख्तलिफ चीज़ें हुई। इसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वजूद में आई।
इसकी वजह से, इसके चलते बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी पार्टी जो हैं वो नेस्तो नाबूद भी हुई। लिहाजा ये एक हिंदुस्तान की ज़िंदगी में, इस सफ़र में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। लेकिन उसके बाद 1992 में जो वो मस्जिद है वो मिसमार कर दी गई। 2019 में अदालत का फैसला हुआ कि वहाँ पे मंदिर बनेगा। एक बड़ी मूवमेंट जो है वो मंदिर की थी, चलती आ रही थी एक लंबे वक्त से कि वहाँ पे मंदिर बनेगा। ये फैसला हो गया। लगभग पूरे मुल्क भर में मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ पे मंदिर बने। अदालत ने कहा कि एक ज़मीन मुकर्रर कर दी कि इतनी ज़मीन आप जो मुस्लिम ग्रुप से उनको दे दीजिए, जो स्ट्रक्चर, जो मस्जिद जो है वो गिराई गई है उसके मुतबादिल, ताकि वो अलग से एक मस्जिद बना लें। मुसलमानों में बहुत सारे ग्रुप थे, उन्होंने इसको मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गुस्से में हैं, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन कुछ तो थोड़े सारे फॉरवर्ड लुकिंग, मॉडर्न आउटलुक के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ले लेते हैं, ये ज़मीन ले लेते हैं और कोई नई मिसाल कायम करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। इसके बारे में वैसे मैं तफसीलन बात कर चुका हुआ हूँ। 28 दिसंबर का जो मेरा शुमारा था उसमें मैंने बताया कि ये असल पूरा मामला क्या है और मस्जिद किस किस्म की होगी। वो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, या वैसे भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कि जो मस्जिद है वो मस्जिद सिर्फ हमारे मुल्क को नहीं है, पूरे दुनिया को एक पैगाम देती है, एक मॉडर्न आउटलुक की, कि मज़हब और जो दुनियादारी है ये दोनों को एग्जिस्ट किस तरह से कर सकते हैं। आपका जो आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, और जो मज़हब को भी साथ में ले जाने के जो आयाम है वो किस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, ये मस्जिद उसको रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, हॉस्पिटल है, कम्युनिटी किचन है, गार्डन है। और गार्डन इस किस्म का है कि जिसमें दुनिया के हर मुल्क से, दुनिया के हर इकोसिस्टम से लाकर पेड़ पौधे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक पूरी मुल्क के लिए एक पेश किया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुल्क के सारे लोगों के लिए। जो अहमियत की बात है वो ये है कि जो ग्रुप हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने मिलकर इसको मस्जिद को तश्कील दे रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद का इस किस्म का खाका अपने दिमाग में खींचा, फिर उसको टेबल पे रखा, कागज़ के ऊपर बनाया, उन्होंने दिन चुना योम जमहूरिया। उन्होंने कहा कि अगर जब नक्शा पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी 2021 को इसकी नींव डालेंगे। अगर तब तक सारी कागजी कार्रवाई पूरी ना हुई तो 15 अगस्त। उन्होंने ये भी था कि जब तक नक्शा, प्लान, म्युनिसिपल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, सारी क्लियरेंसेस जब तक हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम इसके ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे। यानी लॉ अबाइडिंग, कि एक जो ये कहा जाता है कि जी मानते नहीं है, तो वो भी हो जाएगा लॉ अबाइडिंग। तो ये अगर हो जाएगा मुकम्मल तो 26 जनवरी को, नहीं होगा तो 15 अगस्त को करेंगे। वो जब इनकी फाइल कंप्लीट हो गई तो 26 जनवरी इन्होंने दिन मुकर्रर किया हुआ था, कल इन्होंने 26 जनवरी को उसकी नींव डाल दी। इससे एक बात आ गई इंपॉर्टेंट याद, ये जो बाबरी मस्जिद की जो पूरी और राम जन्मभूमि का ये जो पूरा सफ़र है इसका कन्फ्लिक्ट का, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ये थी, जैसे लेट 1980s और 90s में जो मूवमेंट हमारे पास थी वो थी श्री राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन मूवमेंट, के भी वहाँ पे राम जन्मभूमि है और मंदिर बनाने की मूवमेंट थी। उससे पहले जो मूवमेंट थी, फिर तो बाद में तो 92 में तो मस्जिद ही नहीं रही, उससे पहले जो मूवमेंट थी वो थी कि मस्जिद को खोलने की मूवमेंट, के मस्जिद को खोला जाए और मस्जिद में नमाज करना, इबादत करना जो वो बहाल किया जाए। क्योंकि वो 1949 के वाक़े के बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया था, लिटिगेशन वगैरह हुई। 1986 में जो लोकल कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि मस्जिद को खोल दीजिए और लिहाजा हिंदू ग्रुप जो हैं वो आ सकते हैं, उनके अंदर मूर्तियां थी, वो आएँ और आके पूजा कर सकते हैं। इसके ऊपर एतराज़ात थे मुसलमानों को। उन्होंने एक नेशन वाइड मूवमेंट है वो लॉन्च की इसके खिलाफ कि मस्जिद हमारी है और मस्जिद हमें रिस्टोर कर देनी चाहिए। इसके चलते 1986 दिसंबर में, 21-22 दिसंबर 1986 में बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। उस वक्त जो है मुसलमानों की काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, पार्लियामेंट में भी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश असेंबली में, बिहार असेंबली में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुसलमानों के बड़े स्ट्रांग ग्रुप हुआ करते थे। तो लिहाजा अगर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक ऑल इंडिया मूवमेंट बनाई, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से उसकी ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी, बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो इन्होंने एक फैसला लिया, एक कैलेंडर ऑफ इवेंट उन्होंने दिया सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए
और इस इशू को पूरे मुल्क के सामने रखने के लिए, ताकि सबको पता चले कि ये मामला क्या है, जो नेशनल नेशंस इमेजिनेशन जो है उसको ड्रॉ करने के लिए। इस 21-22 दिसंबर 1986 की मीटिंग में इन्होंने ये तय पाया कि हम 26 जनवरी यानी जो यौम जमहूरिया का जो दिन है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को हम पूरे मुल्क भर में बंद का आह्वान करेंगे, कि जहाँ जहाँ पे कॉल दे दी कि जहाँ जहाँ पे लोग दुकानें या कारखाने हैं वो बंद कर सकते हैं वो बंद करें, ताकि आप उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से आप कॉल देते हैं तो केरला में या चेन्नई में या कहीं पे जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी है वहाँ पे अगर दुकानें बंद होती हैं तो उस रियासत में भी चर्चा हो जाता है कि भाई इनका कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से इन्होंने ये बंद किया, यानी एक नेशन वाइड डिस्कशन में आ जाती है वो बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर हम उसके बाद एक मार्च निकालेंगे, अगर उससे भी बात नहीं बनेगी फिर हम सब लोग इकट्ठे होकर अयोध्या जाएंगे। ये तो बाकी 3 बातें तो बाद की बात है। सबसे पहली बात है वो आ गई आपकी 26 जनवरी का जो इवेंट है उसमें ना पार्टिसिपेट करने की। इन्होंने कहा था कि हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे 26 जनवरी का जो इवेंट है वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब ऑब्जर्व ना करना और बाइकआउट करना ये आपस में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बाइकआउट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ से इस हद तक जो है नाराज़ हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, आप कहते हैं कि भी इससे मेरी पूरी तरह से लातलकी होगी। ऑब्जर्व ना करने का ये मतलब होता है कि कहीं पे कोई फेस्टिवल हो रहा है, कहीं पे कोई पार्टी हो रही है, कोई खाना परोसा जा रहा है या कुछ हो रहा है, आप उसमें शामिल नहीं होते, आप रूट कर एक किनारे के ऊपर बैठ जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सैंक्टिटी में, उसके इंपॉर्टेंस में यकीन नहीं रखते। दरअसल आप उसकी सैंक्टिटी में, उसके इंपॉर्टेंस में इतना यकीन रखते हैं कि आप रूट कर अलग बैठना पसंद करते हैं, ताकि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको पता चले कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उनको फील हो कि भी ये ज़रूरी है इनको भी मना कर लाया जाए, इनकी भी साथ में शमूलियत है वो यकीनी बनाई जाए। लेकिन जो प्रेस हमारी हम लोगों के समेत, मैं तो खैर जब बहुत छोटा रहा हूँगा, उसका एक अपना तरीकाकार होता है सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने का। उन्होंने जो इसके जो ऑपरेटिव पैराग्राफ्स थे सारे वो स्टेटमेंट के इस्तेमाल ही नहीं हुए, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह थे। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि उस वक्त टेलीविज़न था ही नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था, सरकारी टेलीविज़न था। और सरकारी टेलीविज़न जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज नहीं करता था, जो बात आती थी वो मुल्क के सामने रख देते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार का पक्ष जो है वो थोड़ा बेहतर तरीके से रखते थे। तो ये एक नेशन वाइड डिबेट और डिस्कशन शुरू हो गई। मुसलमानों को पूरे मुल्क में एक सेपरेटिस्ट नज़रिए से जो है वो देखा जाना शुरू कर दिया गया कि आप यौम जमहूरिया के दिन को आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपका ये मामला नहीं सुना गया, अगर आपका पक्ष नहीं सुना गया, अगर आप जो बात कहते हैं वो ना मानी गई तो आप यौम जमहूरिया में ही आप शामिल नहीं होंगे। लेकिन वो दिन और थे, आज के दिन काफ़ी मुख्तलिफ हैं। 2 चीज़ें हुई कि ऑलमोस्ट जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस थी, जनता दल के जो धड़े थे, बाकी मुख्तलिफ जितनी भी पार्टीज थी, एक जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टीज़ ने इनको कंडेम किया और इसको क्रिटिसाइज़ किया कि आपको ये इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था, इस किस्म का कैलेंडर, इस किस्म का इवेंट आपको, इस किस्म का फैसला आपको नहीं करना चाहिए था कि आप यौम जमहूरिया की तकरीबात में आप शामिल नहीं होंगे। ये मामला चलता रहा और जनवरी के महीने में काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह हुई। बिलाखिर 22 जनवरी 1987 को उस वक्त के सदर सरदार ज्ञानी ज़ैल सिंह, उन्होंने अपनी तरफ से अपील जारी की हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को कि अगर आप इस तरह से नाराज़ होकर घर बैठे रहेंगे इस मामले के ऊपर, ये पूरे मुल्क को एक अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मैं ज़ाती तौर के ऊपर और हुकूमत हिंद की तरफ से मैं आपको अपील करता हूँ कि आप आइए और यौम जमहूरिया की तकरीबात में, ये मुल्क के सारे लोगों का एक साझा इवेंट है, इसमें आप शामिल हो जाइए। जो मस्जिद का मामला है उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, उसके ऊपर लिटिगेशन भी है, उसके ऊपर बाकी मामले डायलॉग भी चल रहे हैं, वो उस तरह से करके निपटाया जाएगा। तो लिहाजा 25 जनवरी 1987 को यानी यौम जमहूरिया के एक रोज़ पहले दिन शाम को उन्होंने अनाउंस किया कि दरअसल ये बात हम करना चाहते ही नहीं थे। हम ये नहीं चाहते थे कि हम ऑब्ज़र्व ना करें रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया में हम ना शामिल हों। हम शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये महीना भर हमने पूरे मुल्क के सामने ये बात रखी
ताकि जो हमारा मामला है वो एक नेशन वाइड डिस्कशन में, एक नेशन वाइड डिबेट में जो वो मामला है वो कैप्चर हो जाए। वो थी बात 26 जनवरी 1987 की। जब और बात थी, जब ये थी कि मस्जिद जो है वो मुसलमानों को बहाल कर दी जाए ताकि वो उसमें जाकर नमाज अदा कर सकें, और जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है हिंदू ग्रुप्स के साथ उसको रिमूव किया जाए। 86 से लेकर 87 से लेकर आज तक 34 साल हो गए हैं, और 34वें साल के बाद देखिए आप मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा है और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। रिकॉन्सिलिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मस्जिद तो वहाँ पे रही नहीं, कुछ साल के बाद मस्जिद मिस्मार हो गई थी, फिर अदालतों में मामले गए। आज उसी से कुछ दूरी के ऊपर एक बेहतरीन मस्जिद बन रही है, और कहाँ वो 1987 का दिन जिस दिन आप कहते थे कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते रिपब्लिक डे की परेड में, और कहाँ 2021 का कि उसी दिन एक नई मस्जिद की, एक नई शुरुआत की नींव अयोध्या में डाली गई है। होता क्या है असल में कि जब एक लार्ज डेमोक्रेसीज में जहाँ पे जो मिनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट उनकी पॉपुलेशन होती है, लेकिन आफ्टर ऑल होते मिनॉरिटी में ही हैं, अगर नेशनल डेज के ऊपर उस किस्म का देखा जाए कि इनकी पूरी तरह से एक पेट्रियाटिक फर्वर के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है नेशनल डेज में, तो सारे लोग थ्योरी स्टडी करने के लिए या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के पास या किसी और के पास ये मशवरा लेने के लिए नहीं जाते कि ये इन लोगों की जो नाराज़गी है इसमें शमूलियत ना करने की, ये कानूनी जायज़ है या नहीं है, या ये जो हमारे जो सिविलाइजेशनल एथोज़ हैं, हमारे कल्चरल एथोज़ हैं, हमारी जो टॉलरेंस है, हमारा जो डिबेट और डिस्कशन और क्रिटिकल इंक्वायरी का जो टेम्परामेंट है, क्या वो ऐसी नाराज़गी की इजाज़त देता है या नहीं देता। ये सब लोग तो ऐसा स्टडी करने के लिए किताबें पढ़कर वहाँ से दुरुस्ती करने के लिए नहीं जाएंगे। ज़्यादातर तो लोगों में फीलिंग यही जाएगी कि इस सारी बात में से एक सेपरेटिस्ट फ्लेवर आ रहा है, जो कि कल वाले इवेंट में आ गया। कल 26 जनवरी को एक नई चीज़ शुरू हुई है, और एक दूसरी जो वो 87 का जो मैं हवाला दे रहा था, एक तरीके से उसका कल क्लोजर हुआ है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।